नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गेहूं के आटे से बनने वाली इतनी डिलीशियस कुकीज़ की रेसिपी की। तो आइए आज देखते हैं इनको किस तरीके से बनाते हैं। तो एक छोटी कटोरी के करीब यहाँ पर पिसी हुई शक्कर लिए और एक छोटी कटोरी के करीब यहाँ पर रिफाइंड तेल लिया है। इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिक्स होकर फ्लफ़ी ना हो जाए। इसमें 4-5 ड्रॉप के करीब डालेंगे हम वेनिला एसेंस। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, एकदम बेकरी वाली। और आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक छन्नी रख लेंगे, छन्नी में हम डालेंगे 1 कटोरी के करीब गेहूं का आटा। और आप इसको छानना ज़रूर, क्योंकि छानने से ये कुकीज़ वगैरह बहुत ही अच्छी बनती हैं। और 1.5 टेबल स्पून के करीब डालेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से छान लेंगे। और ये कुकीज़ को आप 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर कर रख सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी रहती है, क्योंकि इसमें मैदे वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको एक डो फॉर्म में लेके आना है। अगर थोड़ा सा ड्राई लगे तो मैंने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब दूध का इस्तेमाल किया है। इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको एक डो फॉर्म में लेके आना है, ताकि हम कुकीज़ जो बनाए ना वो आसानी से बनकर तैयार होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको रेस्ट पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। तुरंत बाद ही इसको इस तरीके से हम कुकीज़ बना लेंगे। और इस तरीके से फिंगर्स की मदद से हम इसको फ्लैट कर देंगे। और हमारी सारी कुकीज़ बनकर तैयार हो चुकी। अब अपने पसंदीदा इनके ऊपर ड्राई फ्रूट टूटी फूटी लगाएंगे। तो थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा लेंगे और इस तरीके से अंगूठे की मदद से प्रेस कर देंगे, ताकि ये कुकीज़ के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए और बेक होने पर निकले नहीं। इस बार सावन में मुझे तो अपने हस्बैंड ने हरी हरी चूड़ियाँ दिला दी। आपको दिलाई कि नहीं दिलाई? तो सारे ड्राई फ्रूट हम लगा देंगे और थोड़ी सी इनके ऊपर हम टूटी फूटी लगाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं, हेल्दी होती हैं। बच्चों को आप इसको बिना गिल्ट फ्री आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और शाम की चाय के साथ में इनको मज़े से खा सकते हैं ये कुकीज़ को। और कढ़ाई को 5 मिनट तक प्री हीट कर लेंगे। स्टैंड रख लेंगे। स्टैंड को रखने के बाद में ये 20 से 22 मिनट तक हमको ये कुकीज़ को बेक करना है। अगर आपके पास पार्टी का ओवन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। मैक्सिमम 20 से 22 मिनट लगे हैं मुझे। और ये कुकीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बेक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें थोड़े थोड़े से क्रैक आ चुके हैं। इसका मतलब ये परफेक्ट बेक हो चुकी हैं और मुझे इनको बेक करने में मात्र 22 मिनट लगे हैं। तो आप भी इनको बनाइए और ये बहुत ही इजी तरीके से बनकर तैयार होती हैं। इनको कोई भी बहुत ही इजी तरीके से घर पर बनाकर तैयार कर सकता है। माइक्रोवेव वगैरह का बिल्कुल भी झंझट नहीं है, क्योंकि मैं जो भी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ वो पूरा ध्यान में रख कर ही लेके आती हूँ, जो हमारे घर में आसानी से चीज़ें भी मिल जाए, क्योंकि माइक्रोवेव मेरे पास भी नहीं। और नाइफ़ की मदद से निकाल लेंगे इनको। अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी हैं और ये परफेक्ट तरीके से दोनों साइड से अच्छी तरीके से बेक हो गई हैं। और इनको निकाल के सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और इन्जॉय कीजिए। आपने इससे पहले इतनी ज़्यादा हेल्दी तरीके से गेहूं के आटे की कुकीज़ आज तक नहीं खाई होंगी, तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए।